हरिओम। संसार ने भी एक दिन वो तय कर रखा है जिस दिन वो अपने अकाउंट्स की क्लोजिंग करता है, खातों को बंद करता है। संसार की रीतियां भी हमें ये नीतियां दे रही हैं कि एक दिन तो खातों को बंद करो, अकाउंट्स की क्लोजिंग करो। हमारा बैंक में अकाउंट जब तक है तब तक तो हमें आना जाना पड़ेगा ही। उनके मैसेज का आदान प्रदान होता ही रहेगा जब तक खाता है। जिस दिन खाता बंद हो जाएगा, आना जाना भी बंद हो जाएगा, उनके मैसेज आना भी बंद हो जाएंगे। लेकिन तब तक सब कुछ चालू रहेगा जब तक खाता खुला हुआ है, खाता बंद नहीं हुआ है। यदि हम इसको अध्यात्म की दृष्टिकोण से समझें तो हमें तब तक संसार में आना जाना पड़ेगा जब तक हमारे कर्मों का खाता खुला हुआ है। हमें तब तक जन्म और मरण के चक्र में घूमते ही रहना पड़ेगा जब तक हमारे कर्मों का खाता खुला हुआ है। जब तक एक भी कर्म का कर्तापन है, उसका भोक्तापन अवश्य मिलेगा। बात समझना, बहुत गहरी बात है। जब तक एक भी कर्म का कर्तापन है, उसका भोक्तापन अवश्य मिलेगा। हर एक छोटे बड़े कर्म का कर्तापन मनुष्य को रहता ही है, आरंभ से लेकर अंत तक। चाहे वो सत्कर्म का कर्तापन हो, चाहे वो बदकर्म का कर्तापन हो, अंतर मन में पड़ा रहता कि हां मैंने ये किया। ये मेरे से अच्छा हुआ, ये मेरे से बुरा हुआ, ये मेरे से शुभ हुआ, ये मेरे से अशुभ हुआ, ये मेरे से पाप हुआ, ये मेरे से पुण्य हुआ। सबको अपने कर्मों के अकाउंट का पता रहता है, सबको पता रहता है। क्यों पता रहता है? क्योंकि मैंने किया है कर्ता बन के। और जब तक कर्तृत्व है तब तक भोक्तृत्व रहेगा। जब तक कृतत्व की भाव है तब तक भोक्तृत्व रहेगा ही। ये नियम है। कब हम अपने खाते को बंद करें, कब हम अपने अकाउंट्स की क्लोजिंग करें, कोई एक दिन रखा भी है कि नहीं? मनुष्य का जन्म मिला था हमें अपने कर्मों के कर्तापन से छुट्टी पाने के लिए, अकाउंट क्लोज करने के लिए। हमने और कर्तापन और कर्म बना लिए। जितने कर्मों का कर्तापन, उतना ही भोक्तापन लदता जा रहा है। थोड़ा गहरा विषय है और चिंतन का विषय है। आत्मज्ञान के साधक को इसलिए इस बात को समझना आवश्यक है। ये बात हम सबसे नहीं कह रहे हैं। सब लोग इसको उस गहराई से नहीं लेंगे। गहराई से क्या, वो इसको
मानेंगी भी नहीं। चूंकि मैंने बताया ना, जब मैं छोटा था तो जब वो अलजेब्रा पढ़ाई जाती थी, बीजगणित, तो का प्लस खा, अब मैं सोचता था का खा कैसे आपस में जुड़ जाता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी डी क्यों कैसे जोड़ देंगे। बुद्धि से परे की बात थी, स्तर से परे की बात थी। जब आगे उसी कक्षा में गया तब ज्ञान हो गया कि हाँ कैसे का प्लस खा जोड़ता है, कैसे ए बी सी डी आपस में जुड़ जाती है, कैसे इसका गणितीय प्रयोग होता है, पता चल गया। जब उस स्तर पे आए ना, तो जब हमारा विवेक उस स्तर पे पहुंचता है तब हम गुरु की बात भी समझ पाते हैं। बात समझना, जब हमारा विवेक उस स्तर पे पहुंचता है तब हम एक ब्रह्मज्ञानी गुरु की बात समझ पाते हैं, वरना हम उसमें पे नुक्ताचीनी करने लगते हैं, हम उसमें उनके वचनों को तार्किक दृष्टिकोण से परखने लगते हैं। एक और कर्म बन जाता है, हम ब्रह्मज्ञानी या हम गुरु के वचनों में अश्रद्धा रख रहे हैं, तार्किक दृष्टि से उसको समझना चाह रहे हैं, और कर्म बन रहा है। कर्म तो ऐसे बन जाते हैं कि आपकी दृष्टि उसी उठी किसी के ऊपर, और यदि वो शुद्ध दृष्टि नहीं हुई, कर्म बन गया आपका। आपने किसी की निंदा अपने जिह्वा से की, अपने कानों से सुनी, बन गया कर्म। किसी को आग घूर के देख लिया, देखो बहुत गहरा है, बहुत ही गहरा है कर्म की लेखनी, इतनी गहरी स्याही से लिखी जाती है, कर्मों की गति कहीं ना जाए। कर्मों की गति को समझना भी मुश्किल है और कहना भी मुश्किल है। इसीलिए भगवान इतने करुणाकर हैं, वो ये कहते हैं, क्योंकि बुद्धि पार नहीं पा सकती ना, इसलिए भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज। माम एकम शरण, मेरी ही एक शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त कर पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम, मैं, त्वाम, तुमको, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, जितने बड़े से बड़े पाप हो गए, मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मोक्ष दे दूंगा और तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, बरी कर दूंगा। यथायो धांस समृद्ध अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, भगवान अर्जुन से समझा रहे हैं, देखो, यथायो धांस समृद्ध अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे ईंधन, यथावधान समृद्ध अग्नि, संपूर्ण अग्नि को जला देता, भस्म कर देता अग्नि के रूप में, ईंधन। यथावधान समृद्ध अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, अर्जुन जैसे वो ईंधन भस्म कर देता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, वैसे ही भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान की अग्नि है वो समस्त कर्मों को भस्मसात कुरुते तथा, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि भी समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। अब जब कर्मों का खाता ही समाप्त हो गया तो न आना न जाना छूट गए।
कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, पर गुरु न बारंबार मिले। एक भजन है। गुरु तुमसे वो करनी कराता है जहां अकर्तापन मूल में होता है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी के द्वारा कर्म नहीं होता है, वो और क्रियाशील हो जाता है, लेकिन उसके समस्त कर्मों में अकर्तापन। जैसे अच्छा, जीव का कर्तापन भी सिर्फ अज्ञान का है, सिर्फ माना हुआ है। जैसे एक मच्छर बैलगाड़ी के पहिए पे बैठ जाए और वो ये कहे कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूं, घूम रहा है तो पहिया वो समझ रहा है कि मैं चला रहा हूं, तो क्या ये उस मच्छर का अभिमान, अहंकार मानना कि वो बैलगाड़ी चला रहा है, क्या ये सच है? आप कहेंगे निरर्थक है, यह अभिमान तो झूठा है, बैलगाड़ी चल रही हो तो बैठा हुआ है। ऐसे ही जीव भी निरर्थक अभिमान करता है। निरर्थक कर्तापन धारण कर लेता है। गुरु इस कर्तापन को समाप्त करता है। करण, नानक जी बोलते हैं, करन करावन आपे हाथ, मानस के नहीं कछु हाथ। मानुष यतन करत बहु भांत, ताके कर्तव्य वृथा जात। क्या स्पष्ट बोल दिया है। बोलते हैं नानक जी की करन करावन आपे हाथ, वो ऑटोमेटिकली गुण गुण में वर्त रहा है, कर्म हो रहे हैं। कर्म करामन आपे हाथ, मानुष के नहीं कुछ हाथ। मानुष यतन करत बहु भांत, बहुत भांत से यतन करता है। मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, मैंने ऐसा किया। भगवान कहते हैं नानक जी की मानुष करन करावन आपन हाथ, मानुष के नहीं कुछ हाथ। मानुष यतन करत बहु भांत, ताके कर्तव्य वृथा जात। व्यर्थ में तुम ओढ़नी ओढ़ लेते हो कर्तापन की। और जब ओढ़ ही ली है कर्तापन, जब कोई स्वीकार कर रहा है कि हाँ उसने चोरी की, तो जब स्वयं स्वीकार कर रहा है तो चलो भैया दंड भी भुगतो। तो जब स्वयं तुम कर्ता बन रहे हो हर कर्म के, तो चलो भैया दंड का प्रावधान भी है। फिर नहीं छूट पाओगे। छूट तभी पाओगे जब कृष्ण रूपी गुरु की शरण में आओगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और शुद्ध कर दूंगा। ये भगवान गारंटी ले रहे हैं। भगवान गारंटी ले रहे हैं। अपि दुराचारो भस्ते माम अनन्य भाग। कितनी भी दुराचारी क्यों ना हो, जो मुझको अनन्य भाव से बसते हैं। भगवान कहते हैं साधु रेव सा मंतव्य, उसको मैं साधु बोलूंगा। वो साधु मानने योग्य है, जो एक परमात्मा की निर्दोष शरण में आ गए, जो अकर्ता बन गए हैं, जिनका अभिमान नष्ट हो गया है, जिनका कर्तापन नष्ट हो गया है। कर्तापन नष्ट हो गया तो भोक्तापन स्वतः ही नष्ट हो गया। भगवान कहते हैं कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा, सर्वन ज्ञान प्लवेनैव व्रजन् संत तरस्यसि। कितना भी पाप किया क्यों ना हो, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा, सर्वन ज्ञान प्लवेनैव। जो भी इस ज्ञान की नौका पे, तत्व ज्ञान की नौका पे
सर्वन ज्ञान प्लवे नैव व्रजनन संत तरस्यसि। जो भी इस ज्ञान की नौका पे बैठता है, सवार होता है, सर्वन ज्ञान प्लवे नैव व्रजनन संत तरस्यसि, वो संत तर जाता है। कुछ ऐसी करनी कर प्यारी, जन्म न बारंबार मिले। ये जो कर्मों का खाता है, सर्व कर्माणि सर्व इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्मसंयम योगाग्नो जुह्यत ज्ञान दीप्ते। जितने भी इंद्रियों के द्वारा कर्म, प्राण, इस सब परमात्मा में, सब आत्मसंयम योग रूप से भस्म हो जाते हैं। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म, ज्ञान की अग्नि में कर्म दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं, खाता बंद हो जाता है। तुम भी निश्चित करो, एक क्लोजिंग डे रखो जीवन में, जहां मैं कर्तापन से ऊपर उठ जाऊं, कर्तापन मेरा खत्म हो जाए। ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सरित प्रभु। बंद करो अपने कर्तापन को, बंद करो अपना अभिमान, क्लोजिंग कर दो और मुक्त हो जाओ। मुक्त से तात्पर्य, एक बात और समझ लो थोड़ी सी, मुक्ति से तात्पर्य अभिमान से मुक्ति, विकार से मुक्ति, विषयों से मुक्ति, आसक्ति से मुक्ति, बंधन से मुक्ति, दुख से मुक्ति, वो जीते जी अनुभव होती है। जब तुम ज्ञान के मार्ग पे बढ़ोगे, अपनी जीवन की रथ को ऐसे परमात्मा के हवाले कर दोगे जैसे अर्जुन ने किया, तो तुम जीवन मुक्त का अनुभव करोगे, जैसे अर्जुन करता है, आराम से टेक लगा के बैठ जाता है, क्योंकि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार प्रभु के हाथों में।